नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अपन पिछले क्लास के अंदर अजमेर के चौहान डिस्कस कर रहे थे और अजमेर के चौहान में अपन ने दो शासक पढ़ लिए थे। पहला शासक आपके पृथ्वीराज फर्स्ट और दूसरा शासक अजयराज या अजयपाल चौहान। इसके आगे अपन अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलना है। देखो, अगला शासक जो बनता है आपके अर्णोराज। अगले शासक जो बनते हैं आपके अर्णोराज या इसी को कहते हैं आनाजी चौहान। अगले शासक जो बनेंगे वो अर्णोराज या आनाजी चौहान। ध्यान समझना, अर्णोराज या आनाजी चौहान की बात करते हैं तो यह शासक बनता है आपके 1133 से लेके 53 ईस्वी तक। अर्णोराज या आनाजी जो शासक रहेंगे 1133 से लेके आपके 53 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। इस अर्णोराज या आनाजी ने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है आना सागर झील। इस अर्णोराज या आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस अर्णोराज या आनाजी ने एक झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील सबको पता होगी, अजमेर के अंदर है। आना सागर झील कहाँ पे? आपके अजमेर में है। इसका जो निर्माण हुआ था वो निर्माण कार्य चला था आपके 1135 से लेके 1137 ईस्वी तक। ध्यान समझना, आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे जहांगीर, नाम क्या है? जहांगीर। ध्यान समझना, जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो सलीम था। ये अकबर के पुत्र हैं और जहांगीर जो है मुगल वंश के सबसे विद्वान शासक हुए हैं। मुगल वंश के सबसे विद्वान शासक हैं जहांगीर। ठीक है, 1569 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। तो ये वही मुगल बादशाह है। तो आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया। जहांगीर ने क्या किया? दौलत बाग लगवाया। ध्यान समझना, इस दौलत बाग की बात करते हैं तो इस दौलत बाग का वर्तमान में नाम, वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान। इसको वर्तमान में किस नाम से जाना गया है? सुभाष उद्यान। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भारतीय इतिहास की एक घटना भी प्रचलित है। नूरजहां, उनकी माता अस्मत बेगम, ठीक है, जो इत्र की आविष्कारक थी, वो यहाँ पे आई भी थी। तो उसकी जब अपन परिचर्चा भूगोल पढ़ेंगे, वहाँ पे अपन डिटेल से अपन आना सागर झील पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखिए, आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने क्या लगवाया था? दौलत बाग लगवाया था। इसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे जब अपन देखते हैं तो इसी आना सागर झील के किनारे, इसी आना सागर झील के किनारे एक शासक हुए हैं और उन शासक का नाम है शाहजहां। वास्तविक नाम खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम है खुर्रम और इसको 1617 ईस्वी में अहमदनगर संधि के बाद में इस जहांगीर ने एक उपाधि प्रदान की थी। उस उपाधि का नाम ही क्या है? आपके शाहजहां है। तो इसी आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने, ध्यान समझना, संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया। संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया। इसने क्या करवाया था? यहाँ पे संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया था। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में ये 12 दरी क्या है? 5 चबूतरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 5 चबूतरे बने हुए हैं। उन चबूतरों को संगमरमर की 12 दरी के नाम से जाना जाता है। तो आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया था, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया। और ये 12 दरी वास्तव में क्या है? 5 चबूतरे। आगे देखते हैं। देखो, 2 शासकों के नाम लिए मैंने, एक आपके शाहजहां और एक आपके जहांगीर। ये दोनों जो शासक हुए हैं इनमें क्या समानता है? जहांगीर और आपके दूसरा शासक है शाहजहां, इन दोनों में क्या समानता है? वो समानता देखते हैं। तो पहली जो समानता है इनमें, दोनों मुगल बादशाह थे। दोनों मुगल बादशाह थे। पहली समानता क्या है इनमें? दोनों मुगल बादशाह थे।
और दूसरी जो महत्वपूर्ण समानता, पहली समानता लगभग सबको याद भी होगी और ध्यान में भी होगी कि दोनों मुगल बादशाह बने थे, क्योंकि आपको जब काल भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपके बाबर आया था, फिर हुमायूं था, हुमायूं के बाद में आपके कौन आ गया, हुमायूं के बाद में उनके पुत्र अकबर बनते हैं, अकबर के बाद में जहांगीर बनता है, उसके बाद में शाहजहां बनता है, शाहजहां के बाद में औरंगजेब बनता है, आगे शासक चलता रहता है, बहादुर शाह प्रथम बनता है, शासक आगे चलते रहते हैं। तो जहांगीर और शाहजहां में पहली समानता है, दोनों मुगल बादशाह है। लेकिन दूसरी समानता बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों की माताएं राजपूत थी, दोनों की माताएं राजपूत थी, दोनों की माताएं क्या थी, राजपूत थी। वापिस समझना, दोनों मुगल बादशाह है और दोनों की माताएं क्या हैं, राजपूत हैं। दोनों की माताएं राजपूत कैसे होंगी, इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे। पहले अपन अर्णोराज या आनाजी को देखते हैं। तो देखो, अर्णोराज या आनाजी ने पुष्कर में आदिवराह, पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया, पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया। आदिवराह मंदिर, जो आदिवराह मंदिर है, यह भगवान विष्णु का मंदिर है। यह किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और जब अपने लोक संत धर्म में संप्रदाय वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज का डिस्कस भी करेंगे, ये किस संप्रदाय की पीठ है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी। तो पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाता है, इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम में आ भी चुका है कि पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अर्णोराज या आनाजी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आगे अपन देखते हैं इसके दो विद्वान, इसके दो विद्वान है प्रमुख। पहला विद्वान देवबोध, पहले विद्वान का नाम क्या है इसका, देवबोध। और दूसरा विद्वान इसका धर्मघोष, इसके दूसरे विद्वान का नाम क्या है, धर्मघोष। ये दो विद्वान हैं, इनके आप नाम ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें अर्णोराज या आनाजी का दरबारी विद्वान है या नहीं है। जैसे भी वो क्वेश्चन पूछता है, या नाम दे देगा और फिर पूछ लेगा यह है किस शासक के दरबार में दरबारी विद्वान था। तो ये कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों विद्वानों का आपको नाम ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था और पुत्र का नाम था जगदेव। इसका एक पुत्र था और पुत्र का नाम क्या था, जगदेव। और ध्यान समझना, जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। जगदेव क्या कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। और जो पिता की हत्या करता है उसे कहते हैं पितृहंता। उसे क्या कहा जाता है, पितृ। पितृ मतलब पिता, हंता मतलब प्राणों को हरने वाला। तो पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, पितृहंता कहलाता है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता आपके जगदेव है। चौहान वंश के प्रथम पितृहंता कौन है, आपके जगदेव है, जिसने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब पिता की हत्या कर देगा तो जगदेव आगे चल के शासक बनता है 1153 से लेके 58 ईस्वी तक। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कई किताबों में लिखा हुआ है कार्यकाल अर्णोराज या आनाजी का 1133 से लेके 58 तक, कई में लिखा हुआ है 1133 से लेके 50 तक। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको परफेक्ट जो इनका कार्यकाल है वो आपके सामने रख रहा हूं। 1133 से लेकर 53 तक अर्णोराज या आनाजी रहते हैं और 53 से लेकर 58 तक आपके कौन रहेंगे, जगदेव रहेंगे। इनके बाद में 58 से 63 तक जो शासक बनेगा आगे, विग्रहराज चतुर्थ। एक बार इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद में अपन इनकी माताएं राजपूत कैसे हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, अपन ने शासक पढ़ना स्टार्ट किया अर्णोराज या आनाजी चौहान। अर्णोराज या आनाजी चौहान का कार्यकाल है 1133 से लेके 53 ईस्वी तक। आनाजी चौहान ने एक झील का निर्माण करवाया था, उस झील का नाम है आपके आना सागर झील। आना सागर झील का जो निर्माण करवाया है 1135 से लेके 37 तक निर्माण कार्य करवाया गया। कहां पे है आना सागर झील, तो आपके आना सागर झील अजमेर में पड़ती है। कहां पे पड़ती है, अजमेर के अंदर पड़ती है। आना सागर झील के किनारे एक व्यक्ति है, एक शासक है भारत के, जहांगीर। जहांगीर ने एक बाग लगवाया, उस बाग को दौलत बाग के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसी बाग को सुभाष उद्यान कहा गया है, या वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये 12 दरी जो है एक्चुअल में क्या है, 5 चबूतरे बने हुए हैं।
अब बात करते हैं जहांगीर और शाहजहां की। तो ये जो जहांगीर और शाहजहां है, इनमें दो समानता है। पहली थी दोनों मुगल बादशाह थे, और दूसरी समानता है दोनों की माताएं राजपूत थी। इसके आगे बढ़ते हैं अपने, तो अपन डिस्कस करेंगे दोनों की माताएं राजपूत कैसे हैं, वो तो अभी देखेंगे अपने। लेकिन उससे पहले देखते हैं अनुराज या आनाजी ने पुष्कर में आदि वराह मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसी अनुराज या आनाजी के दरबार में दो विद्वान थे, पहला देवबोध और दूसरा धर्मघोष, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और अनुराज या आनाजी का एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम है आपके जगदेव, और इस जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए इसको कहा गया है पितरंता, और यही कहलाता है चौहान वंश का प्रथम पितरंता। और जब यह राजा बनता है तो 1153 से लेकर 58 तक ये क्या रहेगा, शासक रहेगा अजमेर का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अपन। तो अपन आनाजी चौहान पढ़ रहे थे। आनाजी चौहान में मैंने आपको बताया, आनाजी चौहान अपन ने पढ़ भी लिया है। तो लेकिन दोनों की माताएं, जहांगीर और शाहजहां की माता राजपूत थी, इस बात के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, परिचर्चा करते हैं। ध्यान से देखना। देखो, राजस्थान के इतिहास में एक रियासत है, उस रियासत का नाम है आमेर। ध्यान समझना, आमेर के एक शासक हुआ करते हैं, उन शासक का नाम है भारमल। उन शासक का नाम क्या था, भारमल। ये आपके आमेर में राजा रहते हैं 1547 से लेके 73 ईस्वी तक। जब आमेर पढ़ेंगे तो इस बात का डिस्कस भी करेंगे, कैसे क्या इनका कार्यकाल रहा। इस भारमल की बात करते हैं। इस भारमल की एक पुत्री थी, इस भारमल की पुत्री है, और उस पुत्री का नाम है हरकाबाई। उस पुत्री का नाम क्या है, हरकाबाई। ध्यान से समझना, बहुत सारे जगह इसको जोधाबाई लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह हरकाबाई को क्या लिखा हुआ है, जोधाबाई लिखा हुआ है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि देखो, राजपूत घराने में जो भी कन्या जन्म लेती है उनको जोधाबाई कहा जाता है। राजपूत घराने में जो कन्या जन्म लेती है उसको क्या कहा जाता है, जोधाबाई कहा जाता है। लेकिन इस भारमल की पुत्री जो जोधा, जिसको जाना गया है, जोधा की जिसको नाम से जाना जाता है, लोग कहते हैं, इसका एक धारावाहिक भी चलता है जोधा अकबर, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो है वो क्या है, हरकाबाई है। इस भारमल की पुत्री का एक्चुअल नाम हरकाबाई है। ध्यान रखना, भारमल की पुत्री का नाम क्या है, हरकाबाई है। और इस भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह है, हरकाबाई वेड्स अकबर। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे किया था, अकबर से किया था। वापस रिपीट करता हूं, आमेर के शासक भारमल 1547 से 73 तक राजा रहते हैं, और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करते हैं। कैसे ये विवाह होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी आगे जब राजस्थान के इतिहास को अपना आगे बढ़ेंगे तो वहां पे इसकी डिटेल में परिचर्चा अपन करेंगे। देखो, अकबर भारत का शासक रहता है, अकबर भारत का शासक रहा था 1556 से लेकर 1605। अकबर अपने राजा रहता है 1556 से लेकर 1605 तक। और अकबर जब बात करते हैं अकबर की, तो अकबर 1562 ईस्वी में राजस्थान के लिए रवाना होता है। देखो, अकबर 3 नीतियां अपनाता है। पहली नीति राजपूत नीति, इसी नीति को कहते हैं सुलकुल नीति, और तीसरी इसकी जो नीति है समझौता दमन नीति अपनाता है। जब अकबर राजस्थान आ रहा था, ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब अकबर की बात करते हैं तो अकबर जब राजस्थान के अंदर एक दरगाह पड़ती है, उस दरगाह का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा साहब की दरगाह है आपके अजमेर के अंदर है। और अकबर ने ऐसा सुना था कि ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर जब यहाँ पे आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनकी मनोकामना क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहा है कौन इस टाइम पे, आपके अकबर। जब अकबर इस टाइम पे यहाँ पे आ रहा है, किसके दर्शन के लिए, ख्वाजा साहब की दरगाह के दर्शन के लिए, इस टाइम पे एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है आपके आमेर। उस जगह का नाम क्या है, आमेर। और इस टाइम पे आमेर के शासक थे भारमल। यही भारमल, इसको बहुत सारी जगह बिहारीमल भी लिखा हुआ है, बिहारीमल भी भारमल को ही कहा जाता है, ध्यान रखना। ये भारमल इस टाइम पे यहाँ पे शासक था, और भारमल 2 समस्याओं से परेशान था इस टाइम पे, 2 समस्याओं से ग्रसित था ये। पहला मीणाओं से, पहला किससे था, मीणाओं से, और दूसरा था यह है ग्रह क्लेश से। दूसरा किससे था, जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे क्या था, ये परेशान था। इस वजह से जब इसको पता चलता है कि कौन आ रहा है साहब, अकबर आ रहा है, तो इसने क्या किया, यहां
सांगानेर एक जगह पड़ती है, कौन सी? सांगानेर। इसका बाकी डिटेल से डायग्राम आप जब अपन आगे पढ़ेंगे तब बनाएंगे भी, पहले थोड़ा शॉर्ट में समझ लो इसको। सांगानेर के अंदर भारमल क्या करता है? इससे भेंट करता है। जब अकबर सांगानेर पहुंचता है तो सांगानेर में 1562 ईस्वी के अंदर इसने क्या की थी? अकबर से भेंट की। और इसकी जो भेंट करवाता है वो भेंट करवाता है मजनू खां चंगवाई। इसकी जिस व्यक्ति ने भेंट करवाई थी वह व्यक्ति था मजनू खां चंगवाई। ध्यान से समझ लेना, यह मजनू खां चंगवाई इसकी भेंट करवाता है और भारमल यही सांगानेर में अकबर की क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राजस्थान का पहला शासक, ध्यान समझना, SI में क्वेश्चन आया भी था, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली, वह व्यक्ति कौन था? आपके भारमल। 1562 ईस्वी में सांगानेर के अंदर आमेर के शासक भारमल ने मुगलों की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगल कौन? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राजस्थान का यह पहला राजा बना था जो क्या करता है? मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। फिर मैं आपको बताता हूं आगे, जब अकबर रास्ते से जा रहा था तो एक जगह पड़ती है नागौर। कौन सी जगह पड़ती है? नागौर। नागौर के अंदर एक शासक था, उस शासक का नाम है जयमल राठौड़। उस शासक का नाम क्या है? आपके जयमल राठौड़। इस जयमल राठौड़ को भी पराजित करता है कौन? आपके अकबर। इस वजह से जब जयमल राठौड़ को पराजित करता है तो राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है नीचे, उस जगह का नाम है मेवाड़। उदयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, जिसमें 4 जिले मुख्य रूप से शामिल है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इन 4 जिलों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मेवाड़ के इस टाइम पे शासक थे महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह का कार्यकाल आपके 1537 से लेकर 72 ईस्वी तक। ये वही उदय सिंह है जिसका अपन ने पहली क्लास में जब अपन टाइम डिवीजन पढ़ रहे थे वहां पे मैंने डिस्कस किया था। महाराणा प्रताप के पिता हैं ये कौन है? महाराणा प्रताप के पिता हैं। और इनकी शरण में आ गया था कौन? आपके ये जयमल राठौड़। इस वजह से महाराणा उदय सिंह और जयमल राठौड़ के बीच में भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। और अगर आपको ध्यान हो, इसी कर्मकांड, इसी कार्य की वजह से एक अभियान करता है अकबर, चित्तौड़ अभियान 1567-68। अकबर एक अभियान करता है 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ अभियान करता है। और इस चित्तौड़ अभियान के दौरान जयमल और फत्ता जो आपके उदय सिंह के क्या थे? सेनापति थे, वीरगति को प्राप्त होते हैं। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, यहीं पे इनके भतीजे वीर कल्लाजी राठौड़ वो भी वीरगति को प्राप्त होंगे, जिनको 4 हाथों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा कर्मकांड इस एक कार्यक्रम की वजह से हुआ। जब कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है कहां पे? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने के लिए। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिस चीज को अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये विवाह देखना था इसलिए इतना कर्मकांड समझने की कोशिश करिए। अभी तो आप केवल इतना ध्यान रखो ये विवाह कैसे हुआ। ध्यान समझना, जब यहां पे ये अधीनता स्वीकार कर लेता है सांगानेर के अंदर कौन? आपके भारमल। तो भारमल अधीनता स्वीकार करके घर पे जाता है तो इसके परिवार वाले इसको समझाते हैं कि एक बात बता, तूने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, हमने मान लिया आपने अकबर की अधीनता स्वीकार की है, आप पे कोई भी राजा आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जब इसके परिवार वाले इसको बोलते हैं कि एक बात बता कि तूने अधीनता स्वीकार कर ली, ये बिल्कुल सही है, तेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन एक बात बताना कि अगर तेरे को रात को ही आके मीना तोड़ने लगे तो ऐसा अकबर से तेरा क्या रिलेशन है कि रातों रात अकबर तेरी सहायता के लिए यहां पे आ जाएगा। भाई रातों रात तेरी सहायता के लिए यहां पे अकबर आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? वो तो तेरे ऊपर किसी राजा ने आक्रमण किया तो 2 दिन बाद में निपटा देगा अकबर उसे, लेकिन तुरंत सहायता के लिए आए, ऐसा तेरा क्या रिलेशन अकबर से? तब भारमल के बात समझ में आई और भारमल ने कहा अपने परिवार वालों से कि जिंदगी में पहली बार आपने 1 लाख रुपए की बात करी है, जिंदगी में पहली बार आपने काम की बात करी है। और यह बात सुन के आपके कौन है? भारमल पहुंचता है कहां पे? सांबर। भारमल पहुंच जाता है कहां पे? सांबर। और सांबर के अंदर भारमल ने क्या लगा दिए थे साहब? टेंट लगा दिए। सांबर में क्या लगा दिए? और टेंट लगा देता है। और जब अकबर वापस यहां से गुजरता है तो सांबर के टेंटों में ही किसने? भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया था?
अकबर से कर दिया था और यही विवाह कहलाता है साहब प्रथम मुगल राजपूत विवाह। यही विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? प्रथम मुगल राजपूत विवाह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रथम मुगल राजपूत विवाह। ऐसा ही मैं क्वेश्चन पूछा भी था, उससे पहले बहुत बार इसका क्वेश्चन आ चुका है कि किस राजवंश ने सर्वप्रथम मुगलों के अधीनता स्वीकार की थी या मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कौन सा राजवंश है? ये कछवा है राजवंश। कौन सा राजवंश है? इसका पूरा नाम है बारमल कछवा। आपको पता होना चाहिए, भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज कछवा कहलाए थे, उन्हीं का ये वंशज है कौन? बारमल कछवा। तो बारमल कछवा ने क्या किया था? अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था और यही कहलाता है प्रथम मुगल राजपूत विवाह। आगे देखते हैं अपन कि आपको मैंने बताया आमेर के शासक बहारमल या बिहारीमल कछवा 1547 से लेकर 73 तक राजा रहते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर के टेंटो में 1562 ईस्वी में भारत के मुगल शासक अकबर के साथ किया था और यही विवाह इतिहास के अंदर प्रथम मुगल राजपूत विवाह के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी हरकाबाई से जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम है आपके जहांगीर। उस पुत्र का नाम क्या है? जहांगीर। इसका जो एक्चुअल नाम था सलीम। इसका नाम क्या रखा गया था? सलीम रखा गया था, क्योंकि अकबर और हरका से ये पुत्र 1569 ईस्वी के अंदर 1569 के अंदर शेख सलीम चिश्ती जो अकबर के गुरु थे, उनके आशीर्वाद से इनको ये पुत्र होता है, तो इसका नाम उन्हीं गुरु के नाम पे क्या रखा गया था? सलीम रखा गया था। पूरे मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक। तो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दो मुगल शासक थे जिनकी माताएं राजपूत थी। आपको दिख रहा होगा जहांगीर या सलीम की माता कौन है? हरकाबाई है, जो कि क्या है? एक राजपूत है। जो कि क्या है? एक राजपूत है। आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं जहांगीर या सलीम ने राजपुताने में दो प्रमुख विवाह किए थे। जहांगीर या सलीम ने राजपुताने में दो प्रमुख विवाह किए थे। उन विवाह के बारे में अपने जानते हैं कि वो कौन कौन से विवाह करता है और क्या विवाह करता है। देखो, दो विवाह करता है जहांगीर या सलीम। पहला विवाह किया था इसने आमेर में। जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था वो आमेर में हुआ था और जहांगीर ने जो दूसरा विवाह किया है वह विवाह किया है इसने मारवाड़ में। जहांगीर ने पहला विवाह जो किया है वो कहाँ पे किया है? आमेर में किया है। और दूसरा जो विवाह करता है ये कहाँ पे करता है? मारवाड़ में करता है। पहले मैं आपके आमेर वाले विवाह को डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसकी सबसे बड़ी रानी यही थी। जहांगीर की बात करते हैं तो आमेर के अंदर एक शासक हैं और उन शासक का नाम है भगवंत दास। आमेर में एक शासक थे, उन शासक का नाम था भगवंत दास। ये आपके भारमल के जो पुत्र हैं, भारमल 73 तक रहता है और 1573 से 89 तक भगवंत दास रहेगा। भारमल के ही पुत्र का नाम क्या है? भगवंत दास है। तो भारमल के पुत्र भगवंत दास आमेर के शासक थे। इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री कौन थी? मानबाई। इन्हीं की पुत्री थी मानबाई या मानमती। मानबाई या मानमती। तो पहला विवाह जहांगीर या सलीम ने किया आमेर के शासक भगवंत दास की पुत्री मानबाई या मानमती से और इससे जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम था खुसरो। उस पुत्र का नाम है दोस्तों खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको ध्यान में होनी चाहिए ये बात, ये अमीर खुसरो नहीं है, इसका नाम ही क्या है? खुसरो है। इसका नाम ही क्या है? खुसरो है। ये वही खुसरो है जिसने अपने पिता जहांगीर की दमनकारी नीतियों का क्या किया था? विरोध किया था। और इन दमनकारी नीतियों का जब विरोध करता है ये वही खुसरो है जिसके गुरु थे अर्जुन देव, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु जिन्होंने हर मंदिर गोल्डन टेम्पल बनवाया था, अमृतसर शहर की स्थापना करी थी और अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल जिसने बनवाया था, ये जो अर्जुन देव हैं वो खुसरो के क्या थे? गुरु थे। तो जहांगीर को लगा था कि खुसरो जो है अपने गुरु के बहकावे में आके ऐसा कर रहा है, तो जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी और खुसरो को अंधा करके जेल में डलवा दिया था। और 1622 ईस्वी में शाहजहां ने इसकी क्या कर दी थी? बाद में हत्या कर दी थी। तो एक पुत्र तो ये है साहब। लेकिन ये जो अपन देखना चाह रहे हैं शाहजहां वो नहीं है, तो अपन देखते हैं शाहजहां किसकी संतान था? जहांगीर और इसके पिता है शाहजहां के, तो इसकी माता कौन थी उसको डिस्कस करते हैं।
जहांगीर का जो दूसरा विवाह हुआ था कहाँ पे हुआ था, मारवाड़ में हुआ था। और इस टाइम पे मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ में एक शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के शासक हैं मोटा राजा उदय सिंह। बहुत ध्यान से समझना साहब। मारवाड़ में वंश पड़ता है राठौड़ राजवंश। मारवाड़ में वंश कौन सा पड़ता है, राठौड़ राजवंश है। ध्यान रखना, मेवाड़ में गोहिल और सिसोदिया दो शाखाएं थी, मारवाड़ के अंदर आपके राजवंश पड़ता है राठौड़ राजवंश। और अगर आपने नाम सुना हो, राठौड़ वंश के शासक थे उदय सिंह राठौड़। राठौड़ वंश के शासक कौन थे, उदय सिंह राठौड़। एक शासक हुआ था यहाँ पे चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का प्रताप कहा गया है, प्रताप का अग्रगामी था। भूला बिसरा राजा कहा गया उसको, मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा गया उसको। उसी के बड़े भाई हैं कौन, उदय सिंह राठौड़। जब चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो इस उदय सिंह राठौड़ ने बाद में अकबर की क्या करी थी, अधीनता स्वीकार करी थी। और ध्यान रखना, मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी वो कौन था, उदय सिंह राठौड़ था। इसी उदय सिंह राठौड़ को अकबर ने 1583 ईस्वी के अंदर एक उपाधि प्रदान की थी। उस उपाधि का नाम क्या है, मोटा राजा। और इसका नाम क्या हो गया, मोटा राजा उदय सिंह। ध्यान समझना, इस मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, इसकी पुत्री का नाम है जोधाबाई। इसकी पुत्री का नाम क्या है साहब, जोधाबाई। और इसी को मुगल दरबार में किस नाम से जाना जाता है, जगत गोसाई। इसी को मुगल दरबार में किस नाम से जाना जाता है, जगत गोसाई। और ध्यान समझना, इस जगत गोसाई से जो पुत्र हुआ था, इस जगत गोसाई से जो पुत्र हुआ था उसका नाम है खुर्रम, या उसी को कहते हैं शाहजहां। उसी को क्या कहते हैं, शाहजहां। तो ये जो खुर्रम या शाहजहां हुआ, खुर्रम इसका एक्चुअल नाम था। शाहजहां की 1617 ईस्वी में इसको जहांगीर द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप अब देख सकते हो इस शाहजहां की माता भी क्या है, राजपूत है। जोधाबाई जिसका नाम था, मुगल दरबार में जो जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बारे में आगे भी अपन पढ़ते रहेंगे। यहां पढ़ाने का कारण यह था क्योंकि जो मुगल शासक हैं वो साथ चलते रहेंगे। राजस्थान का इतिहास जब पढ़ेंगे, मुगल शासकों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उसको भी अपन एक बार देखेंगे। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं। देखो, आमेर के शासक है बहारमल कछवा, 1547 से लेकर 73 तक ये शासक रहते हैं। कछवाहा राजवंश के शासक हैं। इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में सांबर के टेंटों में किया था, इसलिए यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह कहलाता है। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कहलाता है। और इससे एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम सलीम या जहांगीर। तो सलीम की माता राजपूतर, नाम क्या है उसका, हरकाबाई। सलीम ने भी 2 विवाह किए हैं राजपूताना में। एक विवाह किया था आमेर में भगवंत दास की पुत्री मानबाई या मानमती से पुत्र कौन होता है आपके, खुसरो। मानबाई या मानमती से पुत्र कौन हुआ, खुसरो। और दूसरा विवाह किया कहां पे, मारवाड़ में। एक शासक है यहाँ के मोटा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री है जोधाबाई या जगत गोसाई। और इनसे जो पुत्र होता है उसका नाम है खुर्रम, जिसको जहांगीर 1617 ईस्वी में उपाधि प्रदान करता है शाहजहां की। तो शाहजहां की माता भी क्या है, राजपूत है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इसको एक बार अब आप रिपीट कर लेते हैं। अर्णोराज या आनाजी चौहान को अपन ने आज पढ़ा। अर्णोराज या आनाजी चौहान, अर्णोराज या आनाजी चौहान का जो कार्यकाल है आपके 1133 से लेकर 53 ईस्वी तक। अर्णोराज या आनाजी चौहान की बात करते हैं तो इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील को कहते हैं आना सागर झील। आना सागर झील आपके अजमेर में पड़ती है। और आना सागर झील का जो निर्माण करवाया गया था 1135 से लेकर 1137 ईस्वी तक इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आना सागर झील के किनारे एक शासक हुए थे भारत के मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर ने एक बाग लगवाया था, दौलत बाग। उसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसी आना सागर झील के किनारे भारत के मुगल बादशाह शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया। और संगमरमर की जो 12 दरी का निर्माण करवाते हैं वह एक्चुअल में 5 चबूतरे बने हुए हैं। मैंने आपको बताया शाहजहां और जहांगीर में 2 समानता थी। पहली, दोनों मुगल बादशाह थे। और दूसरी समानता है, दोनों की माताएं राजपूत हैं। दोनों की माताएं राजपूत कैसे होंगी वो भी देखा था अपन ने। लेकिन उससे पहले अपन ने पढ़ा कि अर्णोराज या आनाजी चौहान ने
पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु का मंदिर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आदि वराह मंदिर, कौन सा मंदिर है? आदि वराह मंदिर, या लिखा हुआ आ सकता है वराह मंदिर। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अगर एग्जैक्ट जगह दे रखी है पुष्कर और साथ में ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन अजमेर भी है, तो भी राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर ही होगा। जब एग्जैक्ट जगह दी हुई होती है तो उसका राइट आंसर क्या होता है? वो जो एग्जैक्ट जगह है वही होती है। तो पुष्कर के अंदर आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। दो उसके महत्वपूर्ण क्या थे? दरबारी विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। इसके बाद मैंने आपको बताया आनाजी के पुत्र थे जगदेव, और जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, इसलिए वह कहलाता है चौहान वंश का प्रथम पितृहंता। और 1153 से लेकर 58 तक वो शासक रहता है। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि दोनों की माताएं, जहांगीर और शाहजहां की माता जो है वो राजपूत कैसे होगी, तो अपन देखते हैं एक बार। ध्यान रखना, आमेर के शासक थे भारमल या बिहारी मल कछवा, 1547 से लेकर 73 ईस्वी तक। इनकी एक पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह 1562 ईस्वी में सांबर के टेंटों में अकबर के साथ होता है, और यही विवाह कहलाता है प्रथम मुगल राजपूत विवाह है। तो ध्यान रखना, मुगलों के साथ राजस्थान का ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहा राजवंश। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजवंश कछवाहा राजवंश। ध्यान रखना, सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजवंश कौन सा है? कछवाहा राजवंश है। शासक कौन था? भारमल था। क्लियर? हरकाबाई वेड़ अकबर से इनसे एक पुत्र होता है, उसका नाम सलीम है, जिसको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जहांगीर, अब एक चीज दिख रही है आपको कि सलीम या जहांगीर की माता आपके कौन है? राजपूत हैं। जहांगीर ने भी अपने राजपूताने के अंदर 2 विवाह किए। पहला आमेर के अंदर करता है, किससे करता है? भगवंदास की पुत्री मानबाई या मानमती से करता है, और इनसे जो पुत्र होता है उसका नाम था खुसरो। और ये वही खुसरो है जिनके गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे, जो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु हैं? 5वें गुरु हैं, जिनको फांसी दे दी थी किसने? जहांगीर ने। और इस खुसरो को भी क्या कर दी थी? अंधा करके जेल में डलवा दिया था। और 1622 में इस खुसरो की भी क्या कर दी गई थी? शाहजहां द्वारा क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। एक दूसरा विवाह करता है ये मारवाड़ में, जोधपुर है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। यहाँ के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जो मुगल दरबार में किस नाम से जानी जाती थी? जगत गोसाई, का विवाह किसके साथ किया था? आपके जहांगीर के साथ किया था। और इनसे जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम, जिसको 1617 ईस्वी में अहमदनगर की संधि के बाद में जहांगीर ने एक उपाधि दी थी शाहजहां। तो शाहजहां की माता भी कौन है? आपके जोधाबाई है, और ये भी क्या है? राजपूत है। आज अपन ने अनोराज या आनाजी पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम विग्रह राज चतुर्थी या बिसलदेव चौहान पढ़ेंगे, जिसके काल को चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। उस व्यक्ति के काल को क्या कहा जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।